है और आपका नाम इतिहास में हमेशा अदर से लिया जाएगा या हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जहां तक योग का सवाल। और स्वास्थ्य के प्रति जिस चीज की जरूरत होती है उसकी शुरुआत आपसे होती है और बहुत ही अच्छा लगता है कि जिस माहौल में या जिस जगह से आप योग करवाते हैं वहां मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी जिसकी अलग ही महत्ता है। मंदिर की घंटी हमारे वातावरण से 60 से 70% वायरस को खत्म करने का काम करती है। अगर किसी को लगता हो कि घंटी बजाने से क्या होता है तो साइंस भी आजकल ये मानता है कि कई तरंग दैर्ध्य की जो ध्वनियां होती है वो बहुत सारे जो हवा में बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उसके खात्मे के लिए जिम्मेदार है। तो मंदिर की घंटी सुन के अच्छा लगा और आपके ज्ञान की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस तो हाल फिलहाल में बहुत आई है जब से सोशल मीडिया या मोबाइल का उपयोग लोगों ने शुरू किया है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है। लेकिन जब भी कोई चीज की ऑप्शन ज्यादा हो जाती है या ज्यादा विकल्प हमको मिल जाते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना भी उतनी बढ़ जाती है। लोगों को समझ ही नहीं आता है कि हम अपने न केवल स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं बल्कि हर चीज के लिए है ये कि अगर किसी चीज का विकल्प ज्यादा हो जाता है तो हमें गलतियां होने की ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में भी ये अछूता नहीं है। स्वास्थ्य की जानकारी के लिए जब भी हम जाते हैं कहीं भी सोशल मीडिया में जाएं या किसी और एक्सपर्ट को पूछें तो जब भी ऑप्शन ज्यादा हो जाता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमको लगता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन कौन सा चीज सही है कौन सा चीज गलत है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन इसी गलती के चक्कर में कई बार हम लोगों को ऐसी चीजें जानने को मिलती हैं जिनको हम लोग सही समझते हैं लेकिन वो होता गलत है। तो आज मैं उसी विषय के बारे में बात करूंगा, ऐसे खाने के बारे में बात करूंगा जो हमको लगता तो हेल्दी है और रोजाना हम लोग उसका कहीं ना कहीं उपयोग भी करते हैं लेकिन है वो अनहेल्दी या खतरनाक। तो आज मैं अनहेल्दी खाना जैसे अनहेल्दी खाने की बात आती है तो लोग फास्ट फूड जंक फूड पिज्जा बर्गर समोसा इन चीजों के बारे में तो जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं ऐसे खानों के 8-10 ऐसे खाने के बारे में बताऊंगा जो आपको लगता है कि बहुत हेल्दी है लेकिन है वो खतरनाक बहुत ही अनहेल्दी है। और अनहेल्दी इसलिए क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और आज का क्लास खासकर उन लोगों को सुनना चाहिए या अगर वीडियो शंकर भैया बना रहे हैं और वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो उन लोगों के लिए खासकर ये बहुत फायदेमंद है। आपके रिश्तेदार या आपके परिचित में जो भी 35+ उम्र के लोग हैं या जिनके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है या जिनकी फैमिली में बीपी की हिस्ट्री है या थायराइड है या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है या किसी का वजन बढ़ते ही जा रहा है कम नहीं हो रहा है या नया नया बीमारियां घर कर ले रही हैं और समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और मैं तो माने अच्छे नियम से रह रहा हूँ या पालन कर रहा हूँ अच्छी अच्छी चीजें खा रहा हूँ लेकिन फिर भी नया नया बीमारियां अगर आ रही हैं किसी के फैमिली में या किसी के परिचित में तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं कि हो सकता है ये प्रॉब्लम आपका हो। और आखिर में मैं ये भी बताऊंगा 8-10 खाने के बारे में तो बताऊंगा ही कि जिसको हम लोग हेल्दी समझते हैं लेकिन वो है अनहेल्दी है वो जहर। और आखिर में मैं आपको एक टेस्ट करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप कुछ सवालों का जवाब देके आप हेल्दी और अनहेल्दी खाने में अंतर कर सकते हैं। तो 8-10 खानों की शुरुआत मैं करता हूं कि जिसे हम हेल्दी समझते हैं लेकिन वो है अनहेल्दी।
इस लिस्ट में जो पहला नंबर का नाम है, मैं अक्सर और इसके विरोध में रहता हूँ, कभी कभी मैं बोलता भी हूँ, और वो है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस में ये जो मार्केट में जो फ्रूट जूस मिलता है रियल या 1 मिनट का, वो तो उसको अनहेल्दी ना बोला जाए, उसको जहर बोला जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। मैं बात कर रहा हूँ जो फ्रेश फ्रूट जूस जो हम लोग पीते हैं, घर में ही बना के अगर फ्रूट जूस पिए, वो भी अनहेल्दी है। उसके पीछे का कारण ये है कि फ्रूट जूस में फ्रूट को जूस बनाते समय एक बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग फाइबर को निकाल देते हैं। तो फाइबर को निकालने से जो फ्रूट का जो जूस बनता है या जो लिक्विड बनता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और फाइबर की मात्रा 0 हो जाती है। और आप सब लोगों को पता है कि फाइबर का काम क्या है। फाइबर के दो मुख्य काम है जो अक्सर मैं बताता हूँ शुगर के पेशेंट या डायबिटीज के पेशेंट वालों को भी मैं बताता हूँ कि अगर हमारे शरीर के अंदर फाइबर है तो शुगर का जो स्पाइकिंग है, जो शुगर की मात्रा है हमारे ब्लड में, वो कंट्रोल में रहता है। और जब भी हम लोग जूस बनाते हैं तो जो फाइबर होता है फल का, उसको हम लोग निकाल देते हैं और सिर्फ लिक्विड जो जिसमें फ्रक्टोज रहता है, जो शुगर को स्पाइक करता है, उसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये हम लोग को तो बरसों से लगता आ रहा है कि जूस से हेल्दी कुछ भी नहीं है, लेकिन जूस अनहेल्दी है। अगर आप फ्रूट खा सकें तो फ्रूट हेल्दी है। फ्रूट कोई भी फल आप अगर चबा के खाएं वो हेल्दी है, लेकिन अगर अगर उसका जूस निकाल दिया जाए तो वो हमेशा से ही अनहेल्दी है, चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट हो या ना हो, या फिर जिनको मोटापा आ रही है वो भी अगर फ्रूट जूस का इस्तेमाल करते हैं तो मोटापा घटाने में उसको तकलीफ हो सकती है। इसमें न केवल शुगर स्पाइकिंग होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है, आपका बेली फैट भी बढ़ेगा। तो ये पहला है जिसको हम लोग आज तक हेल्दी मानते आ रहे हैं, लेकिन है वो अनहेल्दी। तो आप इसको याद रखिए कि अगर फल आपको यूज करना है तो उसको चबा के खाइए, फाइबर के सहित खाइए, और उसको जूस मत निकालिए। इसमें एक और परेशानी ये आती है कि जब भी हम लोग जूस बनाते हैं तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे एक संतरे का जूस अगर मेरे को पीना हो तो 3-4 संतरे का 1 गिलास जूस बनता है, जबकि अगर मेरे को फल खाना हो तो 3-4 संतरा मैं एक साथ नहीं खा सकता। अगर जूस पीऊंगा तो 3-4 संतरे का 1 गिलास जूस बनेगा। तो इसमें क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाती है, जो हमारे शुगर स्पाइक के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये एक अनहेल्दी खाना है फ्रूट जूस। और फ्रूट जूस में फ्रेश फ्रूट जूस भी शामिल है, और जो पैकेट बंद है उसकी तो आप बात ही छोड़ दो, वो जहर है। तो ये पहला खाना है। दूसरा खाना है इंस्टेंट ओट्स या फ्लेवर्ड ओट्स। आजकल मार्केट में बहुत सारे मैंने ओट्स आते देखा है, किराने दुकान से या मेडिकल स्टोर से लेके। ओट्स मैंने लोग बहुत खा रहे हैं, और खाना भी चाहिए, ओट्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन जानकारी जरूरी है। ये जो हम लोग फ्लेवर्ड या फिर इंस्टेंट ओट्स की बात करते हैं, ये हाईली प्रोसेस्ड होता है, और जिसको हम लोग हेल्दी समझ के अपने ब्रेकफास्ट में या नाश्ते में रिप्लेस कर रहे हैं, पैकेट से खोल के ओट्स बना रहे हैं, तो ये अनहेल्दी है। जबकि हमको लगता है कि ओट्स खाना ठीक है, काफी हद तक ओट्स खाना ठीक है, लेकिन अगर उसमें अगर कहीं फ्लेवर मिला हुआ है, एडेड शुगर है, या फिर वो जल्दी बन जा रहा है, तो वो फिर अनहेल्दी है आजकल मार्केट में जो आ रहा है। और इसके पीछे का कारण ये है कि वो हाईली प्रोसेस्ड है, जल्दी पच जाता है, और हमारे शुगर स्पाइकिंग के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। मोटापा कम करने के बजाय मोटापा ज्यादा बढ़ाता है। जो इंस्टेंट रूप से जो ओट्स आ रहे हैं, जो फ्लेवर्ड ओट्स आ रहे हैं, जो जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला होता है, या उसमें अगर अलग से केला या फिर शहद या फिर खजूर मिलाने की बात होती है, या फिर मिला हुआ अगर ओट्स आता है, वो हमारे लिए अनहेल्दी है। तो इससे भी आप बच सकते हैं। एक बात और है, अगर किसी को अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है,
या किसी को समझ नहीं आता है कि कौन सा खाना हेल्दी है या अनहेल्दी है, या कौन सा खाना किसके लिए ठीक है किसके लिए ठीक नहीं है, बीपी वाले को क्या खाना चाहिए या थायराइड वाले को कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। इन सब चीजों की जानकारी हम हमारे क्लब के माध्यम से रोज माने उपलब्ध कराते हैं। तो वहां भी आप आके विस्तार से अपने शरीर के मुताबिक या अपने बीमारी के मुताबिक आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या फिर घरेलू जो उपचार हैं उसके बारे में भी आप पूरी जानकारी हमारे क्लब में गायत्री मंदिर में रोज सुबह 8 से 10 के बीच ले सकते हैं। और ये पूर्णतः निःशुल्क है। एक भ्रम फैला हुआ है कि क्लब जाने से पैसे देने पड़ते हैं या बहुत सारी ये, तो ये भ्रम को भी मैं आज दूर किए देता हूँ। तो वापस विषय पर आते हैं कि 2 खाना तो मैंने बता ही दिया। तीसरा खाना है ब्राउन ब्रेड। जैसे ही ब्राउन ब्रेड की बात करते हैं, ब्राउन ब्रेड लोग बाग समझते हैं कि ये गेहूं के आटे से बना हुआ ब्रेड है, जबकि ये पूर्णतः भ्रम है। ब्राउन ब्रेड सिर्फ नाम का ब्राउन है और उसको ब्राउन बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अनहेल्दी है। और सफेद ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में उतना ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे सफेद ब्रेड मैदे से बनता है, वैसे ही ब्राउन ब्रेड में भी 90% तक मैदे का उपयोग होता है। आर्टिफिशियल बहुत सारी चीजों का उपयोग उसमें होता है। इसमें भी सावधान रहने की जरूरत है कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ब्राउन ब्रेड खा रहा हूँ या आटे से बना हुआ ब्रेड खा रहा हूँ तो वो हेल्दी है। असल में अगर अगर इसको हेल्दी समझ के कोई आटा समझ के अगर रोज कंज्यूम कर रहा है या रोज खा रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक है। एक आध बार अगर आपको खाना है तो वो ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी का आपको जिसमें ट्रस्ट है वो जो ब्रांड आपको अच्छा लगता है उसका ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हैं। लेकिन नाश्ते के रूप में अगर रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, तो वो हमेशा से ही अनहेल्दी है। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज है दही। दही मतलब जो घर में जो मिलने वाला दही है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है दही का कि फ्रूट दही या फिर पैकेट बंद मीठा दही या फिर मीठी लस्सी या फ्लेवर्ड लस्सी या फ्लेवर्ड दही, तो ये जो फ्लेवर्ड शब्द आ रहा है या पैकेट बंद जो दही है या जिसको हम लोग दही के रूप में खा रहे हैं, असल में दही हमारे गट बैक्टीरिया और प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। अगर इतनी जानकारी हमको है और मैं पैकेट बंद दही ले रहा हूँ या पैकेट बंद लस्सी पी रहा हूँ या मीठा दही खा रहा हूँ तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। तो इससे भी बचने की जरूरत है। दही खाना है तो आप घर का दही खाइए, उसमें अगर फ्रूट अगर कट करके डाल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर मार्केट से अगर आप ले रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल शुगर मिला हुआ है या एडेड शुगर है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनहेल्दी है। तो इससे भी आप बचिए। पैकेट बंद दही आपके स्वास्थ्य को सुधारने के बजाय आपको बीमार कर सकती है। तो ये चौथे नंबर की खाना है। पांचवें नंबर का खाना है स्मूदी या शेक। जैसे स्मूदी मतलब जो फल को शेक बना के हम लोग पी रहे हैं, मिल्क शेक या फ्रूट शेक जिसको बोलते हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। पहले जो मैंने बताया कि फल हमेशा से ही अच्छा है जब चबा के खाया जाए, लेकिन अगर उसको शेक या स्मूदी बना दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे कमी माने हो जाती है। फाइबर का तो नुकसान होता ही है, साथ में ये हमारे जो संतुष्टि है जिसको सेटाइटी इंडेक्स बोलते हैं, इसकी भी माने कमी हो जाती है। फ्रूट चबा कर खाएंगे तो हमें संतुष्टि मिलती है या सेटाइटी हार्मोन एक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर इसको शेक बनाकर पीते हैं तो हमारा सेटाइटी हार्मोन काम ही नहीं करता और हम जरूरत से ज्यादा इन चीजों को उपयोग कर लेते हैं जो कि नुकसानदायक है। तो ये पांचवें प्रकार की खाना है। छठवें प्रकार का जो खाना है ये आजकल जो आ रहा है पैकेट में जो बंद ब्रेकफास्ट के लिए जो सीरियल्स जो आते हैं, जैसे चोकोज नाम से आता है या कॉर्नफ्लेक्स के नाम से आता है या मूसली के नाम से आता है, असल में ये भी आर्टिफिशियल या प्रोसेस्ड खाने के रूप में ही आता है। और बहुत से घरों में मैंने इसको नाश्ते से रिप्लेस करते हुए देखा है। उसमें किशमिश डाला रहता है या खजूर डाला रहता है।
वो असल में ये हाईली प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने की श्रेणी में आता है। और इसमें मेन दिक्कत ये है कि इसमें जो सर्विंग साइज लिखा रहता है या सर्विंग के बारे में बोला जाता है 30 ग्राम का ही लिखा रहता है, लेकिन अधिकांश घरों में इससे ज्यादा उपयोग होता है। तो ये फायदे के बजाय नुकसान करना चालू कर देता है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है और उसमें आर्टिफिशियल बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। साथ में ये इसमें जो पोषण लिखा होता है पैकेट में, उसमें आप देखेंगे तो उसमें एडेड शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में लिखी रहती है, जो कि हमारे डेली कंजप्शन से कहीं ज्यादा है। एक बार अगर हम लोग ये सीरियल्स को ब्रेकफास्ट के तौर पर खा लेते हैं तो हमें ये नुकसान ही देने वाला है, क्योंकि सर्विंग साइज बढ़ जाती है। 30 ग्राम के बजाय हम लोग 100 ग्राम तक खा लेते हैं और 30 ग्राम से संतुष्टि मिलती नहीं है। तो ये भी एक खतरनाक फूड है जिसको हम लोग हेल्दी समझ के आज तक खा रहे हैं। सातवां खाने की चीज है गुड़ और शहद। गुड़ और शहद के बारे में अक्सर मैं भी बात करता हूं कि गुड़ और शहद अगर देसी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें भी एक समझने वाली बात यह है कि अगर इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग करें, जैसे मैं ही बताता हूं कि शहद हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन अगर इसको जब